नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गर्मी ने दिखाए तेवर, नौतपा के पहले ही पारा 44 डिग्री पार। सोमवार से जिला चिकित्सालय में समुचित दवाइयां स्टॉक का दावा, सीएस द्वारा खरीदी। और यात्री गाड़ियों में कंफर्म टिकट की मारामारी, वेटिंग ने बढ़ाई परेशानी। अभी तो नवतपा शुरू होने में 7 दिन बाकी हैं, लेकिन तापमान का पारा 44 डिग्री पार कर गया है। रविवार को गर्मी के आक्रामक तेवर के बीच अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री रहा। नवतपा में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। 2 दिन तापमान कम रहने के बाद अब फिर बढ़ने लगा है। सुबह से चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर रखा था। दोपहर में सड़कें सुनसान हो गई, शाम को थोड़ी राहत मिली। रविवार को अधिकतम तापमान 44.3 व न्यूनतम 25.0 डिग्री दर्ज किया गया। 25 मई से नौतपा शुरू होगी। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार नौतपा के शुरुआती 5 दिन खूब तपेंगे। 29 मई तक तापमान ज्यादा रहेगा। इन दिनों में तापमान 44 डिग्री या इससे ऊपर जा सकता है। शेष 4 दिन बादल छा सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है। बजरंग दल मालवा प्रांत के उज्जैन संभाग का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का शनिवार को समापन हुआ। 9 से 17 मई तक चले वर्ग में जागरण सुबह 4:30 से रात 10 बजे तक हुआ, जिसमें मालवा प्रांत से आए बजरंग दल कार्यकर्ता शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर काटजूनगर में 9 से 17 मई तक आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में राष्ट्रभक्ति के ओतप्रोत बौद्धिक सत्र में देश के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी गई। शारीरिक में दंड, बाधा, लक्ष्य भेद, नियुद्ध, योग, समता एवं खेल का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ग में 49 स्थानों से 133 शिक्षार्थी मौजूद हुए। इसमें 59 विद्यार्थी, 15 व्यापारी, 1 कर्मचारी तथा 58 कृषकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवीण सोनी ने की। इस मौके पर क्षेत्रीय मंत्री मध्य क्षेत्र भोपाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजेश तिवारी, प्रांत संगठन मंत्री मालवा सोहन सिंह सोलंकी, प्रांत सहमंत्री मधुश्याम शर्मा, प्रांत गौरक्षा सोहन विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष भगवान दास त्रिलोक चंदानी, जिला संयोजक मनोहर पड़िहार आदि मौजूद रहे। यदि आप इन दिनों अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो ट्रेन में आपको कंफर्म बर्थ मिलना बहुत ही मुश्किल है। प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो रूम की पिछले महीने से लेकर आगामी माह तक यही स्थिति है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में रतलाम से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। मई माह में सभी ट्रेनों में वेटिंग होने से सफर के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। रेल कर्मियों के मुताबिक 25 मई तक ट्रेनों में यात्रियों को दबाव रहेगा। जून के पहले सप्ताह तथा इसके बाद स्थिति सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। आरक्षण कार्यालय में कार्यरत रेल कर्मियों का कहना है कि छुट्टियों के चलते ट्रेनों में वेटिंग क्लियर होने की संभावना कम है। इस सीजन के टिकट बुक होने और बर्थ कंफर्म होने के बाद यात्री इसे निरस्त नहीं कराते हैं। ऐसी स्थिति में कम वेटिंग में भी टिकट कंफर्म होने की संभावना नहीं है। रतलाम आने वाली ट्रेनों में अभी से करीब 60 वेटिंग आ रही है। यात्रियों के दबाव बढ़ने के बाद भी इस बार सामान्य स्पेशल ट्रेनों की घोषणा नहीं की गई। प्रीमियम ट्रेनों में किराया ज्यादा होने से मध्यम वर्गीय यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। कलेक्टर बी चंद्रशेखर द्वारा जिला चिकित्सालय में दवाइयों की खरीदी के लिए सिविल सर्जन को निर्देशित किए जाने के बाद प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सोमवार से मरीजों को दवाइयां मिलने लगेंगी। कलेक्टर ने 13 मई को अस्पताल के दवा वितरण केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया था। यहां जीवन रक्षक दवाइयां नहीं होने पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद अस्पताल में दवा खरीदी की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के तहत प्राथमिक केंद्र पर 147 तथा जिला अस्पताल में 300 तरह की दवाइयां होना जरूरी है। 147 अति आवश्यक तथा शेष आवश्यक श्रेणी की हैं। अस्पताल में कई जीवन रक्षक दवाइयां नहीं हैं, केवल 100 से भी कम तरह की दवाइयां हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया, स्थानीय स्तर पर दवाइयों की खरीदी के लिए स्टोर प्रभारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। शनिवार को कुछ दवाइयां खरीदी गई, शेष सोमवार तक खरीद ली जाएंगी। दवाइयों के स्टॉक के लिए शासन द्वारा मान्य कंपनियों को ऑर्डर दे रखे हैं। जल्द ही बड़ी मात्रा में दवाइयां आ जाएंगी। इसके बाद अस्पताल में सभी तरह की दवाइयां मिलने लगेंगी।
सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने दावा किया कि सोमवार से किसी भी मरीज को बगैर दवाई के नहीं लौटना पड़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम वेतन 15,000 जबकि सहायिका के लिए 12,000 हो, ये मांग राज्य शासन के न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के समक्ष संगठन ने रखी है। रविवार को रतलाम में 2 जिले की कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन सीटू का जिला सम्मेलन सोनल शर्मा, सोना राठौड़, ज्योति मेहता, सुलोचना ठाकुर, कृष्णा सोनगरा, ललिता गोसर तथा दीप्ति उपाध्याय के अध्यक्ष मंडल में किशोरी वर्मा प्रांतीय महासचिव व कमलेश शर्मा कार्यवाहक प्रांतीय अध्यक्ष की उपस्थिति में माणक चौक स्कूल में संपन्न हुआ। प्रांतीय महासचिव किशोरी वर्मा ने कार्यकर्ता को मानदेय के स्थान पर वेतन देने, सेवानिवृत्ति पर समस्त लाभ देने हेतु सरकार के समक्ष आंदोलन चलाने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार के न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के समक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम वेतन 15,000 तथा सहायिका हेतु 12,000 की मांग रखी। इन्हीं मांगों के समर्थन में आगामी माह में एक प्रतिनिधिमंडल क्षमायुक्त इंदौर में मिलकर एक ज्ञापन देगा। सम्मेलन में रतलाम जिले के अलावा झाबुआ जिले की कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित थी। संचालन कॉमरेड अश्विनी शर्मा ने किया। पुलिस थाना स्टेशन रोड द्वारा एक पुराने मामले में गिरफ्तार आरोपी को लेकर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सीएसपी ने गिरफ्तारी की कार्यवाही को नियमानुसार बताया। काजीपुरा के सद्दाम पिता वहीद ने फरहान पिता मशीर अहमद शेरानी उम्र 21 वर्ष निवासी न्यू काजीपुरा के खिलाफ अवैध वसूली की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरहान के खिलाफ मारपीट का एक और मामला लंबित है। शनिवार रात करीब 9 बजे चीता फोर्स के जवान फरहान को काजीपुरा से थाने लाए। थोड़ी देर बाद उलमा काउंसिल के झंडे बैनर लेकर कुछ लोग स्टेशन रोड थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। सीएसपी प्रताप सिंह रणावत ने बताया, फरहान और संबंधित पुलिसकर्मियों का मेडिकल करवाया है, जांच के निर्देश दिए हैं। टीआई ने बताया, आरोपी फरहान का आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ 2 बार रासुका और 1 बार जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। स्टेशन रोड थाने में उसके खिलाफ जानलेवा हमला, अवैध वसूली, बलवा, मारपीट के 11 मामले दर्ज हैं। पिछले साल सितंबर में हुए उपद्रव में भी वो अस्पताल में तोड़फोड़ करने में शामिल था। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। गर्मी ने दिखाए तेवर, नौतपा के पहले ही पारा 44 डिग्री पार। सोमवार से जिला चिकित्सालय में समुचित दवाइयां स्टॉक का दावा, सीएस द्वारा खरीदी। और यात्री गाड़ियों में कंफर्म टिकट की मारामारी, वेटिंग ने बढ़ाई परेशानी।